परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, अल्लाह कबीर, अल्लाहु अकबर, वो स्वयं ही इस काल के लोक में आकर के हमें यथार्थ ज्ञान प्रदान करते हैं और जिस अज्ञात स्थान का किसी भी ऋषि, महर्षि, देव, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक को ज्ञान नहीं होता, उस वास्तविक अमर लोक के बारे में हमारे निज घर, ये जो हमारा वास्तविक स्थान है, उसके विषय में वो परमात्मा स्वयं ही बताते हैं। वो स्वयं ही संत बनते हैं, सतगुरु बनते हैं। सतगुरु की भूमिका अर्थात तत्वदर्शी संत का रोल भी वह स्वयं ही करते हैं। एक भक्त में कैसे गुण होने चाहिए, एक दास कैसा होना चाहिए, वो भी भूमिका परमात्मा पूर्ण रूप से स्वयं ही निभाकर हमें एक उदाहरण देते हैं, हमारे लिए एक अनुसरणीय एग्जाम्पल, उदाहरण बनकर जाते हैं और वे स्वयं परमेश्वर भी होते हैं। अब वो हमें बता रहे हैं आकर के, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वो परमात्मा अपने सतलोक लेकर गए, उन और ऊपर के सब ब्रह्मांडों के विषय में सब जानकारी दी, उनको आंखों दिखाया, फिर अपने सतलोक दिखाया। इन सब के तुलनात्मक तरीके से गरीबदास साहिब को पूर्ण ज्ञान दिया और फिर उनकी आत्मा को वापस छोड़ दिया। उसके बाद उस पुण्य आत्मा गरीबदास जी साहिब ने क्या बताया है, परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए ज्ञान को कैसे उच्चारण किया है। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न पहुर न ऐसा जस रे। जस मीन यश, यहां पर कितनी ही महिमा किसी राजा की या किसी धनवान व्यक्ति की कितनी महिमा बनी रहे, ये महिमा अस्थायी है। जैसे किसी व्यक्ति की पूर्व जन्म की कमाई के कारण कोई चमत्कार भी हो गए हैं, उस महापुरुष के अनुयायी भी बहुत से बन गए हैं और उनकी यादगार भी बनी हुई है उस संत महात्मा की, और आज तक उस पे फूल चढ़ाए जाते हैं उनके द्वारा कोई चमत्कार, कोई लीला की हुई, उनको याद करके। लेकिन उस संत की साधना ठीक नहीं थी, जिस कारण से वो पूर्व जन्म की कमाई से कुछ ऐसे अद्भुत करिश्मे करके चला गया। उसके आधार पर बहुत से लोग प्रभावित होकर उसी के पद चिन्हों पर या उसी का अनुसरण, उन्हीं की पूजा में लग गए। तो वो बहुत दोषी हुआ, क्योंकि स्वयं भी सर्वविरुद्ध साधना की करके 84 लाख योनियों को प्राप्त हो गया। आज बेशक उसके गुणगान जनता करती रहे, लेकिन वो जीव सुखी नहीं है जिसने शास्त्र अनुकूल साधना नहीं की, और शास्त्र अनुकूल साधना ना करने से वो सतलोक नहीं जा सका। जो सतलोक नहीं पहुंच सका वो फिर 84 लाख योनियों में ही भटकता रहता है। आपको बहुत से प्रमाण मिले कि ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी साधनाएं की, स्वर्ग चले गए, वहां पर देव का रूप धारण की पदवी पाई, अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर मर्तलोक में आ गए, यही 84 लाख योनियों में भरम रहे। अब यहां पर कितने ही पैसे वाला व्यक्ति रहा हो, उसके विषय में बता रहे हैं कि मन तो सुख के सागर बसरे, सुख के सागर, जहां पर कोई कष्ट नाम की, कोई दुख नाम की वस्तु ना हो, उसको सुख का सागर
जैसे समुद्र में दृष्टि फैलावे, जहां तक दृष्टि जाए वहां तक सुख, उस सागर यानी जल ही जल होता है। ठीक इसी प्रकार सत्यलोक में सुख ही सुख है, वहां कोई कष्ट नाम की वस्तु नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। तो यहां बताते हैं मन तो उस सुख के सागर बसरे और नहीं ऐसा यसरे। यदि तू ये अपनी भक्ति ठीक करके सतलोक में स्थान प्राप्त कर गया तो इसके बराबर कोई भी यहां उसकी महिमा नहीं है। जैसे उदाहरणार्थ देते हैं, भाई सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीर, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीर, एक पलक में राज विराजीवो जम के पड़े जंजीर, मन तू उस सुख के सागर बसरे और न ऐसा यसरे। रावण की कितनी महिमा थी। लंकापति रावण इतना पैसे वाला था कि सारी सोने के महल बना रखे थे, लंका को सोने की ईंट बनवा बनवा के और उसकी इमारतें बिल्डिंग्स बना रखी थी, इतना पैसे वाला था। कहते हैं रावण की लंका में हीरे और मोती ऐसे बिका करते जैसे यहां हिंदुस्तान में बाजरा और ज्वार मंडियों में बिकता है। इतना धनी व्यक्ति था। और फिर सत साधना ना करने से, सतलोक की साधना ना मिलने से क्या हुआ कि एक पलक में राज विराजी, राज्य से विराज यानी राज्य रहित हो गया। और आगे क्या हुआ, जम के पड़े जंजीरम। कहते हैं फिर इस काल के कर्म बंधन रूपी वो जंजीर अर्थात वो बेड़ी से जकड़ा गया, यहीं पर 84 लाख योनियों में कष्ट उठाने के लिए रह गया। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजीव जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा दसरे। दूसरा उदाहरण बताया है, उदय अस्त भी चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई, चुनो कृषिश्वर कल्प करी तब खोज न पाया राई, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा दसरे। उदय अस्त अर्थात पूरी पृथ्वी पर शासन करता था कौन, एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था, उसका पूरी पृथ्वी पर शासन था। और 72 अक्षौणी सेना थी उसके पास, 72 अक्षौणी। एक यूनिट होती है अक्षौणी, उसमें अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से उसमें हर तरह के सैनिक होते हैं। इतने घुड़सवार होते हैं, इतने रथ होते थे, कुछ उसमें जो है हाथी होते थे, कुछ पैदल सेना इतनी होती थी। ऐसी उसकी एक यूनिट की, एक डिवीजन का ऐसे संख्या होती थी, उसको 1 करोड़ मानकर चलते हैं। तो ऐसे उसकी एक यूनिट में 1 करोड़ सेना थी, 72 करोड़ सेना उसके पास थी, 72 अक्षौणी सेना। और उसको इतना अभिमान हो गया कि तेरे सामने टिकने वाला इस पृथ्वी पर कोई राजा नहीं है। तो वो क्या करता था, दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष कुछ सैनिकों के साथ एक घोड़ा छोड़ देता था, घोड़े के गले में एक साइन बोर्ड लगा दिया जाता था, इस्तार, एक पंपलेट टांग दिया जाता था लकड़ी की तख्ती पर, एक तख्ती पर लिख करके एक बोर्ड पर, उस पर लिखा जाता था कि ये घोड़ा मानधाता चक्रवर्ती राजा का है, और जिस भी अन्य नरेश को मानधाता चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकार ना हो
वो इस घोड़े को पकड़ ले, बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस दृष्टिकोण से प्रतिवर्ष की तरह जो भी उन्हें फिक्स समय रखा था 2 वर्ष का या 4 वर्ष के बाद वो ऐसे करता था। उसने ऐसा ये घोड़ा छोड़ा, उसके गले में वो एक पंपलेट टांग रखा था। तो उसने उस घोड़े को छोड़ दिया और वो घोड़ा घूमता हुआ, सैनिक उसके साथ थे, ऐसे ही दूसरे राजाओं के राज्य को पार करता हुआ जा रहा था। किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा। राजा की अक्षमता जो उस पर लिखी हुई थी, 72 करोड़ सेना, इसको देखकर सबके छक्के छूट जाते थे। कोई भी राजा से युद्ध करने को तैयार नहीं हुआ। एक चुणक नाम के ऋषि ये अपना हठ योग कर रहे थे, वेदों के अनुसार साधना कर रहे थे, साथ में हठ योग भी कर रहे थे। आपको बहुत बार समझाया है और आगे भी समझाते रहे, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं और प्रत्येक सत्संग में विद्यार्थी अर्थात श्रोता बदलते भी रहते हैं, कुछ पुराने होते हैं। अब जैसे वेदों और गीता जी में स्पष्ट किया है कि जो हठ योग करते हैं, एक स्थान पर बैठकर हठ योग करके साधना करते हैं, वो मूर्ख राक्षस स्वभाव के व्यक्ति कहा गया है। अब ये ऐसा क्यों है? अब ऋषि जी वेद भी पढ़ते थे और साधना भी फिर हठ योग करके ऐसे समाधि लगाने की चेष्टा करते थे, जबकि किसी भी शास्त्र में समाधि हठ योग करके करने को नहीं कहा। गीता जी के अध्याय 3 में स्पष्ट किया कि अर्जुन, यदि तू एक स्थान पर बैठकर हठ योग करके साधना करता रहेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? इसलिए कर्म संन्यास से कर्म योग उत्तम है। कर्म योग का अर्थ होता काम करते करते परमात्मा की भक्ति करना। कर्म तो उसने ऋषियों ने ऐसा क्यों करना शुरू किया? ये हठ योग क्यों किया? क्या कारण रहा कि ये काल भगवान जो है ब्रह्म ज्योति निरंजन, ये जानबूझकर मिसगाइड कर देता है। वेदों में और गीता का ज्ञान तो सही दिया है, लेकिन अपनी भी बीच में ये टांग अड़ाता ही रहता है। जैसे श्री ब्रह्मा जी को इसने एक आकाशवाणी की, तप करो तप करो, तपह तपह, तपो तपो कर वाक्य सुनाया और लोक रचो बल मेरी माया। ज्योति निरंजन ने जब ब्रह्मा जी कमल के फूल को ऊपर बैठाकर सचेत किए थे, ज्योति निरंजन ने जब वो सचेत हुए तो उसने देखा मैं कमल के फूल पर बैठा हूं, हर तरफ जल ही जल है, कहीं पृथ्वी नजर आ नहीं रही, अब मैं क्या करूं? तब आकाशवाणी की ज्योति निरंजन ने कि तप करो तप करो। अब इसने उस काल भगवान की उस आकाशवाणी को पूर्ण परमात्मा की मानकर तपस्या की। 1000 वर्ष तक तपस्या करता रहा। तपस्या के बाद फिर कहा लोक रचो बल मेरी माया, अब तो प्राणियों की रचना कर, उसमें सिद्धि दे दी। लोक रचन एक सिद्धि है, सो ब्रह्मा को दीन। अब ब्रह्मा जी को बाद में वेद मिले, उन वेदों को पढ़ा, उसमें से ओम नाम सिलेक्ट कर लिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में स्पष्ट किया है कि ओम कर्तु समर, किल्वे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप विशेष कसक के साथ जाप कर, ओम नाम का जाप अपना परम कर्तव्य समझकर जाप कर, ओम नाम का जाप काम करते करते जाप कर। तो ब्रह्मा जी ने और अन्य ऋषियों ने वेदों से ओम नाम ले लिया कि ओम नाम ही पूर्ण परमात्मा का है, जबकि ये ओम नाम ब्रह्म का है।
और पूर्ण ब्रह्म इससे अन्य है, सुप्रीम पावर है, वो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है। उसकी साधना वेदों में वर्णित नहीं है, उसका ज्ञान अवश्य है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने स्वयं कहा अपने सवसम वेद में कि वेद हमारा वेद है, मैं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर ने, कबीर देव ने, अल्लाह अकबर ने स्वयं कहा है कि वेद मेरा ही भेद दे रहे हैं, पर मैं वेदों से नहीं मिलता क्योंकि उसमें मेरी प्राप्ति की विधि नहीं है, और जिस वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते ना। उस सवसम वेद से मैं लिखे हुए क्रियाओं से मैं प्राप्त हूं, वो इन चारों वेदों में नहीं है। तो इन हठ योग करना शुरू किया उस आधार पर कि ब्रह्मा जी को भगवान का आदेश था तप करो। उधर से वेदों को पढ़ा, वेद भी भगवान का आदेश है, वेदों में ओम नाम लिखा है, वो भी करो, यज्ञ भी करो। तो इन्होंने इस प्रकार ऋषियों ने हवन आदि भी प्रारंभ किए, साथ में हठ योग करके समाधि भी लगानी प्रारंभ की, ओम नाम का जाप भी जपा। ओम नाम के जाप से परमात्मा प्राप्ति नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, ये मेरा वास्तविक रूप है जो तूने देखा, काल रूप, 1000 भुजा, 1000 सिर, बहुत से ये नजर दिखाई दिया तुझे, तो ये मेरा काल रूप है, मैं काल हूं। ब्रह्म जो गीता बोल रहा है और कहता ये मेरा रूप, जो मेरे दर्शन न तो वेदों में वर्णित विधि से, न किसी जप से, न तप से, न किसी भी क्रियाक्रम से मेरे दर्शन, मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। अब इति सिद्धम के वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है। उससे अन्य लाभ हैं, जैसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, जो बड़ा सबसे बड़ा होटल है, उस रेस्टोरेंट में, वो सुप्रीम रेस्टोरेंट है इस एक ब्रह्मांड का, उसमें वो अच्छे कमाई किए हुए, ओम नाम की कमाई किए हुए साधक ब्रह्मलोक में जाते हैं, और उसी में नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक तक की इस काल ने झूठी रचना कर रखी है, जिसको एक पंथ विशेष सतलोक के गुण गाता है, और उसको कह का पता नहीं वो सतलोक कौन सा है, कैसे जाया जाता, उनकी साधना भी गलत है, और लाखों करोड़ों लोगों को भ्रमित कर दिया इस काल के द्वारा दिए हुए झूठे ज्ञान से। इस काल ने एक नकली स्थान बना रखा है, सतलोक की रचना की हुई है, नकल की है सतलोक की, और अपने जाल में जीवों को फंसा, वो ब्रह्मलोक के अंदर रचना की है। तो ओम नाम के साधक, और जैसे प्रसंग चल रहा है चुनक ऋषि का, तो ऐसे जो साधना करते थे उनको ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। और यहाँ का एक हार्ड एंड फास्ट रूल और है कि जैसे कर्म प्राणी करेगा वो भोगने पड़ेंगे। जब तक पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं मिलती, तत्वदर्शी संत नहीं मिलता, तब तक किए हुए कर्म का भोग, पुण्य और पाप प्राणी को दोनों ही भोगने पड़ेंगे, भोग कर ही समाप्त होंगे। और पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष की साधना तत्वदर्शी संत से, 3 नाम के जाप से जो की जाएगी, उससे उसके पाप विनाश हो जाएंगे, केवल पुण्य रह जाएंगे, और पुण्यों का भी फिर प्रतिफल हम इस काल को दे देंगे, हम सतलोक चले जाएंगे, यहाँ की कोई सुविधा प्राप्त नहीं करेंगे। तो इस प्रकार जो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं ब्रह्म के साधक, वेदों के अनुसार साधना करने वाले। फिर इस काल ने एक और जाल फैलाया है कि ये जो भी साधक किसी भी रूप में, जैसे वेदों के ओम नाम का जाप कर रहे हैं, और फिर वो प्रार्थना करता है भगवान मुझे दर्शन दो, दर्शन उसको होते नहीं, क्योंकि वो उसने कसम खाई है कि मैं अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा। तो वो क्या करता है, ब्रह्मा के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में, वो काल किसी को शिव के रूप में दर्शन देता है समाधि में। जब वो हठ योग कर रहे होते हैं, तब वो किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता है, तो वो साधक समझता है कि ये शिवजी जो है, ये तमोगुण शिव, तमोगुण जो शंकर महेश है, वो समझ लेता है कि यही भगवान है, ये हमें बहका रहे हैं, यही परमात्मा है। तो वो साधक फिर उस त्रिलोकीय
काल के पुत्र उस शिव को भगवान मानकर उस पर आश्रित हो गया। अब वो किसी को विष्णु रूप बनाकर दर्शन दे देता है, क्योंकि ये सत्य उस ब्रह्मलोक के अंदर स्वयं भी 3 रूपों में रहता है, अलग अलग रूप धारण कर लेता है, जब चाहे जौन सा रूप बना लेता है। तो वो समाधि लगा रहा था जो योगी, वो भी प्रार्थना करता है भगवान दर्शन दो, तो वो विष्णु रूप में दर्शन देता है। इसलिए वो साधक, वो ऋषि विष्णु जी को भगवान मानकर शिव काल के पुत्र को और उसी पर आश्रित हो जाता है। औरों को भी कहता है कि विष्णु ही पूर्ण परमात्मा है, ये सतगुण विष्णु ही भगवान है। इसलिए और विष्णु कहता है कि फिर विष्णु जी से पूछते हैं तो उसको पता भी नहीं होता कि मैंने किसको दर्शन दिए। तो विष्णु जी जब कहता है कि मैंने अपनी मां से पूछा था और मां ने कहा है दुर्गा ने कि वो तो निराकार है, केवल प्रकाश दिखाई देता, तो विष्णु उन सबको ऐसे कह देता है। ब्रह्मा भी फिर यही कहता है और शिव भी यही कहता है कि वो साकार नहीं है, निराकार है, वो अव्यक्त है, वो किसी के सामने नहीं आता। तो इस प्रकार परमात्मा को निराकार मान लिया गया, क्योंकि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु की प्राप्ति हुई नहीं। और जिसको ये भगवान मानते हैं ब्रह्मा, इस काल को, ब्रह्म को, तो उसने वो सामने नहीं आ सकता उस वास्तविक रूप में, उसने कसम खाई है। इसलिए वो ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में दर्शन देता है। इस कारण से इस ब्रह्मा विष्णु महेश जो ना पूजने वाले थे, इनकी पूजाएं प्रारंभ करवा दी काल ने। इसलिए गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 तक स्पष्ट किया है कि ये तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है उसका मूल कारण ब्रह्म कहता है, काल कहता मैं ही हूं, लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं। फिर कहता है ये त्रिगुण में मेरी माया बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है, जो मुझको भजते हैं इनसे ऊपर उठ जाते हैं। फिर लिखा है कि जिसका इस त्रिगुण माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी को मानते ही नहीं, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते। अब ये काल स्वयं भी फंस गया कि ये वास्तविक रूप में नहीं आवेगा, इसने कसम खा रखी है। ये दर्शन देता है ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में, तो इन लोगों अन्य प्राणियों की आस्था इन नीचे वाले ब्रह्मा विष्णु महेश पर ही टिकेगी। इसको ही इन्होंने परमात्मा पूर्ण मान लिया। अब वो भी पछता रहा है कि ये मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते, इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित रह गए। और ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना करने वालों को भी मूर्ख, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख 4 उपाधि दे रखी है। और फिर 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है ये मेरी पूजा अनुत्तम है, उत्तम नहीं है, क्योंकि जन्म मृत्यु मेरी साधना से भी समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन इन अन्य उपासनाओं से मेरी साधना से बहुत लाभ है। जैसे ब्रह्मलोक में की प्राप्त किया हुआ प्राणी बहुत युगों तक उस महास्वर्ग में अपने पुण्यों के आधार पर रह सकता है। और दूसरा जो कॉमन स्वर्ग है या ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों में बने हुए जो होटल है, रेस्टोरेंट यानी स्वर्ग हैं, उनमें बहुत कम समय होता है। इसलिए कह रहा है कि ये मूर्ख मेरी साधना भी ना करते, फिर अपनी साधना को भी 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता वो भी मेरी साधना भी अनुत्तम है। ये योगी जन, ये ज्ञानी पुरुष जिन्होंने वेदों के पढ़ने से ये ज्ञान हुआ कि केवल एक पूर्ण परमात्मा की साधना से मोक्ष संभव है, उन्होंने आन उपासना तो छोड़ दी, ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और अन्य देवताओं की पूजा तो त्याग दी, लेकिन वो मेरे वाली साधना ओम नाम के जाप और ये हठ योग करते रहे, ये भी साधना अनुत्तम है, क्योंकि इससे जन्म और मृत्यु नहीं समाप्त होती। और जब तक जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होंगी तब तक हम सुख सागर में नहीं जा सकते, सतलोक नहीं जा सकते। वहां नहीं पहुंचे तो यहां फिर सुख नहीं है, केवल पुण्यों के आधार पर मौज मस्ती स्वर्ग महास्वर्ग में करके फिर 84 लाख योनियों में फिर यहां पर भटकना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक भी 84 लाख योनियों में आते हैं और नई आत्माएं ब्रह्मा विष्णु महेश का पद प्राप्त कर लेते हैं जो पुण्य युक्त होती है। इसलिए गीता अध्याय नंबर
4 के श्लोक 34 में कहा कि उस तत्वदर्शी संत की खोज करो, उनसे वो तत्व ज्ञान प्राप्त करो। उसके पश्चात 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक श्लोक में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के ज्ञान को तत्वदर्शी संत से समझने के उपरांत उस परमेश्वर के परम पद को की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु में कभी नहीं आते। और गीता ज्ञान दाता कहता है जिस भगवान ने, जिस पूर्ण परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और मैं भी उसी की शरण हूं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। अब इन ऋषियों ने, चुनक जैसे महापुरुषों ने परमात्मा पाने के लिए अपना शरीर भी सौंप दिया, समर्पण कर दिया कि मरे चाहे जीवित रहे परमात्मा प्राप्ति करने इतना जबरदस्त तप किया। लेकिन कहते हैं भाई वो मैं पेड़ बबूल का वो आम कहां से खाए। अब आम के स्थान पर कीकर बीज कर उसकी पूरी सिंचाई कर रहा है, पूरी उसकी बाड़ बना रखी है, गमला बना रखा है, कितनी प्रयत्न कर ले, लेकिन कीकर के बीज का, कीकर के पेड़ के आम नहीं लग सकते। इसलिए सत्य साधना यथार्थ नाम की भक्ति करने से ही पूर्ण मोक्ष होगा। अन्य साधनाओं से मोक्ष नहीं हो सकता, अन्य लाभ हो सकता है। चुनक ऋषि जी ने काफी वर्षों तक साधना की, अपना शरीर की भी परवाह नहीं की, सूख के शरीर कांटा बन गया। लेकिन उधर से हठ योग और ओम नाम के जप से सिद्धियां आ गई और उससे जो उसने तप किया उस तप का पुण्य उसको प्राप्त हुआ। एटम बम बन गया, एटम बम सिद्धि का बम बन गया। ये काल ऐसे ही चाल चलता है। अब क्या हुआ कि चुनक ऋषि ने देखा मानधाता चक्रवर्ती राजा के वो सैनिक जा रहे थे, घोड़ा आगे चल रहा था। चुनक ऋषि ने पूछा भाई सैनिकों इस घोड़े के ऊपर सवार क्यों नहीं है, क्या कारण है, क्या ये घोड़ा अस्वस्थ है? तब सैनिकों ने सारी कहानी बताई कि ये राजा मानधाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है और ये इसलिए खाली रखा जाता है, इस पे कोई बैठ नहीं सकता, राजा ही बैठ सकता है। इसके गले में ये लिखा हुआ है महर्षि जी कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसको राजा के साथ युद्ध करना होगा। राजा के पास 72 करोड़ सेना है, 72 सोनी। तब तो वो चले गए। जब वो काफी वर्ष दिन के बाद, महीनों के बाद जब पूरी पृथ्वी पे घूमकर वापस आए, वो वापस फिर उसी ऋषि के पास से गुजरने लगे। तब ऋषि ने पूछा भी तुम्हारा घोड़ा किसी ने नहीं पकड़ा? नहीं पकड़ा ऋषि जी, किसी ने नहीं पकड़ा। एक कहने लगा कौन पकड़ सकता है हमारे राजा का घोड़ा, किसकी मां ने दूध पिलाया है और है किसी की हिम्मत? हमारे राजा के पास 72 करोड़ सेना है, इसलिए पूरी पृथ्वी घुमाए, किसी ने हमारे राजा के घोड़े को पकड़ने का साहस नहीं किया। अब देखो ओए ओए, परमात्मा परमेश्वर की वाणी यहां याद आती है। चुनक ऋषि स्वर खा गया 72 सोनी अक्षय करी, वो चुनक ऋषि स्वर एक दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। ओह, अब चुनक ऋषि ने ऊपर देखो, पहले तो ज्योति निरंजन काल भगवान ने उसे गल साधना करवाई, गल साधना करवा कर वो एटम बम बना लिया और रिमोट काल के हाथ में है। तो उसने वहीं से रिमोट दबा दिया, चुनक ऋषि में फारा हो गया। कहने लगा अच्छा किसी ने नहीं पकड़ा, इतना अभिमान तेरे राजा में, अभी करता हूं ठीक। ऋषि ने कहा कि ये घोड़ा मैं बांध लेता हूं, मैं इस राजा का युद्ध स्वीकार करता हूं। अब सैनिक बोले रे कंगले, तेरे दाने तो खाने नहीं और तू युद्ध उठ रहा है मानदाता चक्रवर्ती राजा का, तेरी क्यों साथ बोल दे रही है, क्यों सामत आई है?
कर ले बोल वाला अपनी भक्ति पड़ा रहे जी सास है। चुनक ऋषि कहने लगा तुमने जो तेरे राजा ने करना है कह देना, और मैंने युद्ध उठ लिया। अब सैनिकों ने तो घोड़ा बांध दिया उसी वृक्ष के जिसके नीचे बैठ कर साधना कर रहे थे ऋषि जी, झोपड़ी डाल रखी थी। और जाके चुनक मानधाता ऋषि राजा से बता दिया कि आपका घोड़ा एक चुनक नाम के ऋषि ने बांध लिया, आपको युद्ध के लिए ललकारा है। अब राजा की बुद्धि खराब, एक आदमी को मारने के लिए 18 क्षौणी सेना भेज दियो। तेरा गजब 18 करोड़ सेना, अरे 10-20 भेज दे, 50-60 भेज ले, नो तो देख ले यो के करे है। पर बुद्धि भ्रष्ट हो जब नहीं होया करे। 72 क्षौणी सेना की 4 विभाग कर दिए, और प्रथम विभाग यानी प्रथम समूह भेज दिया 18 क्षौणी करोड़ का एक आदमी को मारने के लिए। उधर से जब ऋषि को पता चला कि वह सैनिक आ गए हैं, तो ऋषि जी ने अपने उस कमाई से 4 एटम बम बना लिए, अपनी वचन की शक्ति से 4 पुतली तैयार की। एक पुतली को आदेश दे दिया, उस पुतली की करोड़ों पुतलियां बन गई, और उन्होंने उस 18 करोड़ सेना का विनाश कर डाला, काट दिए सबके सिर। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी 18 करोड़ की, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी, अर्थात 4 पुतलियों से यानी 4 एटम बम्बों से 72 करोड़ सेना का विनाश कर डाला। और वो चक्रवर्ती राजा कंगाल होकर के धक्के खाकर मर गया। अब यहां परमात्मा कबीर जी का ज्ञान एक तीर में 2 शिकार कर रहे हैं प्रभु। एक तो कहते हैं उदय अस्तविद चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई, चुनक ऋषि सुवर कल्प करी फिर खोज न पाया राई। के तांडी पाक रहा था राजा मानदाता चक्रवर्ती फूला नहीं समावा था, तेरे बराबर कौन है, ये कर दूंगा वह कर दूंगा। अभिमान का अंत शीघ्र हो जाता है। एक तो ये प्रमाण दिया है, और सारी पृथ्वी का राजा था तो भी बिरान माटी होगी उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करने से। सब कुछ यही रह गया, यह पृथ्वी यही रह गई, और जितने उसने पाप इकट्ठे किए उसके साथ चले गए। अब दूसरे तीर से क्या शिकार करते हैं, ये तो प्रथम उदाहरण से हमें समझाना चाहते हैं कि आप लोग कितनी तो जहां संपत्ति इकट्ठी कर सकते हो, जिस छोटी सी संपत्ति में आप इतने गर्व किए बैठे हो। जैसे कल आपने सत्संग में सुना था, पूर्व सत्संग में, कबीर कहां गर्बियो ऊंचा देख आवासे, कल पड़े भूमि लोटना तेरे ऊपर उगे घास। एक बढ़िया कोठी बन जाए तो फूला नहीं समाता ये प्राणी, इतनी अज्ञानता भरी है बगैर तत्व ज्ञान के। और यहां प्रमाण करते हैं कि पूरी पृथ्वी का राजा था तो भी ऐसे कारण बन गए, उसकी सब कुछ नष्ट हो गया। जैसे कितना धनवान राजा था लंका का राजा रावण, और उसका भी कारण ऐसा बन गया, सत साधना और मर्यादा में न रहने से विनाश को प्राप्त हुआ। ऐसे ही मानधाता चक्रवर्ती राजा पूरी पृथ्वी का शासक होते हुए भी अंत में दुर्गति को प्राप्त हुआ। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को गहराई से समझने की चेष्टा करो, तभी आप भक्ति पर लग सकोगे। अन्यथा हम एक दूसरे को देखकर उसकी कोठी बड़ी है मैं भी बना लूं, उसके पास 4 एकड़ जमीन है मैं 20 एकड़ बना लूं, ये तो काल का जाल है, ये तुम्हें यहीं फिर उलझा कर रख देगा। ये ना कोठी संग जानी, ना ये एकड़ ये किले साथ जाएंगे, जमीन के साथ जाएगी आपकी सतभक्ति पुण्य सेवा, और किए हुए ये यज्ञ हवन आपके साथ चलेंगे। इनको आप नहीं कर पाओगे यदि आपको ये ज्ञान गहराई से समझ में नहीं आया, इसलिए समझाया जाता है। और दूसरा क्या स्वीकार करते हैं कि जैसे चुनक जैसे ऋषि ने अपना जीवन भी समर्पण किया,
लेकिन सत साधना तत्व ज्ञान न होने से, तत्वदर्शी संत के अभाव से इतना मेहनत और प्रयत्न करके भी वो यूजलेस रही, व्यर्थ रही। व्यर्थ क्यों रही? क्योंकि मोक्ष, पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। यहां से उसकी कितनी प्रभुता बन जाए, यहां से उसकी कितनी महिमा। ऋषियों में चुनक ऋषि का नाम बहुत आदर से लिया जाता है, बड़े महापुरुष थे भाई। उन्होंने ऐसे मानधाता चक्रवर्ती राजा का अभिमान खत्म कर दिया था, बेहतर सेना नष्ट कर दी थी। ये तो एक महिमा यहां बन गई उसकी, लेकिन वो महिमा उसके काम नहीं आवे, क्योंकि उसने जो तप साधना की, ओम नाम का जाप किया, इसके हर एक का क्रेडिट अलग अलग मिलेगा। ओम नाम के जाप की कमाई का पुण्य इसको स्वर्ग में, महास्वर्ग में जाना होगा, जाएंगे वहां मिलेगा। तप का राज, तप जो किया उसने, बैठ के हठ योग किया, उसका तप से राज्य मिलता है। ये फिर कभी राजा बन जाएगा किसी क्षेत्र का, वो भी भोग लेगा। स्वर्ग में, महास्वर्ग में अपने पुण्य ओम नाम की कमाई भी भोग लेगा। फिर नंबर आवेगा इन पापों का। कौन से पापों का? जो 72 करोड़ सेना उसने वचन से मार डाली, चाहे कोई तलवार तो मार दो, चाहे जिसके पास जो पावर है उससे वो जीव हिंसा करता है, उसको भोगने पड़ते। और फिर ये चणुक ऋषि बनेगा कुत्ता, टांग टूटेगी, लुचरा होगा, और शर्म में कीड़े पड़ेंगे, जख्म हो जाएंगे, खाज लगेगी, और ये कीड़े इसको नोच नोच कर खाएंगे। वो 72 करोड़ सैनिक अपना बदला लेंगे। तो यहां क्या बताना चाहते हैं? और तीसरा इसमें यह समझाना चाहते हैं, ये काल का जाल है। कैसे? 72 क्षोणी अक्षय करी, वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा, फिर भाई सभी काल के भेख। भेख माने समूह, जैसे एक ये भेख बने हुए हैं, कोई गिरी भेख है, कोई पूरी भेष है, कोई अवगढ़ भेख है, कोई वैष्णो भेख है, कोई दूसरे भेख हैं। ये अलग अलग भेख, अलग अलग वेशभूषा में जो डिवाइडेड हैं, उनको भेख बोलते हैं। कहते हैं ये दे धारे जोरा माने मौत, या मौत घूम रही है सरेआम। ये ऋषि जी एटम बम बने फिर रहे हैं, न जरा सच कह दे कोई बात उसी को श्राप दे देते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि बड़े तपस्वी और बड़े सिद्ध पुरुष माने गए, और उनसे सब डरते थे कि इनके वचन में बड़ी शक्ति है। एक समय विष्णु पुराण में लिखा है कि दुर्वासा ऋषि जंगल में जा रहे थे। वहां पर एक लड़की एक बहुत अच्छी माला बना करके गले में पहने हुई थी। अब उस ऋषि ने कहा कि ये लड़की ये माला मुझे दे। उस लड़की को पता था कि ये वो ऋषि है, और ऋषि को अगर ना कर दी तो ये ना जाने के श्राप दे देगा। तो उसने तुरंत वह माला का निकाल कर ऋषि दुर्वासा जी को दे दी। दुर्वासा जी ने वह माला अपने सिर पर धर ली, इकट्ठी करके नो रख ली। ऋषि दुर्वासा जी जा रहे थे, और इंद्र जी अपने हाथी पर, ऐरावत हाथी पर बैठा हुआ, ऊपर उसके छत्र लिए खड़े हुए, आगे देवता लोग उसके गुणगान करते हुए, और बहुत ज्यादा चल रहे थे सैनिक, वो बहुत समूह चल रहा था, बैंड बाजे बज रहे थे। अब दुर्वासा जी वहां से अकड़ के निकल रहा है, वहां जा रहे थे, तो दुर्वासा जी ने इंद्र के ऊपर हाथी पर बैठे हुए को वो माला उठा के और ऐसे दे मारी इंद्र को, हाथी पर बैठे को ऐसे मारी, वो इंद्र के पास जा गिरी। इंद्र ने उठा के हाथी के मस्तक पर रख दी। हाथी का मस्तक अच्छा चौड़ा हुआ प्लेटफार्म था, तो उसके ऊपर रख दी। वो हाथी बहुत बड़े हैं उनके, इंद्र के हाथी बहुत बड़ा है, तो उसके ऊपर उसके माथे पे घेर दी। हाथी ने वो सूंड से, क्योंकि कोई भी रिजेक्टेड माल है वो वहां डाल देते थे, हाथी उसको अपने सूंड से पकड़ कर नीचे पटक देता जमीन पर, ऐसा को प्रोसीजर था उनका। तो जो ही उस इंद्र ने दुर्वासा के द्वारा फेंकी गई माला को हाथी के मस्तक पर डाला, हाथी ने सूंड से पकड़ कर जमीन में पटक दी। तो दुर्वासा जी ने कर ली लाल आंख, क्रोधित हो गया, अरे अभिमानी, तूने मेरी दी हुई वस्तु को का अनादर किया है, तेरा ये सब राजपाट नष्ट हो जाएगा।
तेरा स्वर्ग में तेरा वैभव नहीं रहेगा, तेरा धन नष्ट हो जाएगा। अब इंद्र को पता चला दुर्वासा का वचन यू तो नाश कर दिया। नीचे उतरा, पैर पकड़े, माफी मांगे। कहता है दुर्वासा के पास अक्षमा का खाना नहीं है, जाइए जाइए जाइए, और चल पड़े। उसको श्राप देगा, इंद्र का नाश हो गया, ब्रह्मटी होगी। अब देखो ये ऋषियां के काम है। आप पे तो बकवाद करी, उसका मारी माला फेंक के, अब उसने उसको उठा के हाथी पे धर दी, और क्या करे उस माला का? उसके पास तक कितना धन था इंद्र के पास, ऐसी माला उसके चरणों में पड़ी रहती थी। और हाथी ने वो अपने स्वभाव से नीचे डालना ही था, क्योंकि वो रिजेक्टेड माल उसके मस्तिष्क पर डाला जाता था। इसी तरह कहते हैं ये देहधारे मौत सरेआम, या देहधार का यानी शरीर रूप में ये एटम बम घूम रहे हैं, ये सभी काल के भेक, ये ब्रह्म तक की साधना के उपासक ऐसे हैं। तो कहते हैं 72 अक्षौणी अक्षय करी, अक्षय माने नाश कर दिया, अक्षय 72 अक्षौणी अक्षय करी। वो चुनक ऋषिश्वर, एक ऋषिश्वर ऋषियों में श्रेष्ठ उस महान ऋषि के ये कुकर्म, आम ऋषि की के गिनती करें हम, एक ऋषिश्वर ऋषियों में श्रेष्ठ उस ऋषि ने, चणक नाम के ऋषि ने 72 अक्षौणी सेना चक्रवर्ती राजा मानदाता की नाश कर दी। और कहते दे धारे ये जोरा फिरे, ये सभी काल के बेख, ये साधक हैं जो मोक्ष दायक साधना नहीं कर रही।